ये तो पूरे भारतीयों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी ये जुमला है, लेकिन चूंकि आज के हीरो मोमिन मलिक साहब हैं, इसलिए कि मैंने ये जुमला क्यों कहा कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि उन्होंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के तौर पर आमतौर पर वकील हजरात जो हैं वो जो खुद स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनते, किसी ना किसी और शख्स को बनवाते हैं और खुद वकालत करते हैं। लेकिन मोमिन मलिक साहब ने पहले स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बन के इस सारे मामले में, इस मामले को पर्सनल लेकर जो है वो कार्रवाई की, और अब फाइनली उन्होंने इनके स्पॉन्सर बनकर भी गुलाम हैदर को फाइनली वीजा के लिए उन्होंने ऑफर कर दी कि, बल्कि एक लेटर लिख दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि जनाब इनको वीजा प्रोवाइड करें ताकि ये अपने बच्चों के साथ आकर मुलाकात कर सकें। और दिल्ली के हवाले से भी उन्होंने बातें की। तो आज की वीडियो देखकर आप क्या कहेंगे? हम बड़ी देर से ये कहते आ रहे थे कि जी गुलाम हैदर की तैयारी मुकम्मल होगी, अब फाइनली अब हो ही गई। जी बिल्कुल, मैं तो सोच रही हूँ कि क्या पता गुलाम भाई पैकिंग करने लग गए होंगे, सोच रहे होंगे कौन कौन जाएंगे। अंसार बर्नी जी सोच रहे होंगे मैं कैसे जाऊँ, अभी वो आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं। तो जिस तरह से उन्होंने अंसार बर्नी जी को, आपको और आपके साथ आपकी जो लीगल टीम है उनको न्योता दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको भी छुट्टी ले लेनी चाहिए और कुछ दिन के लिए यहाँ आना चाहिए ताकि आप अपनी आंखों से देख सको। आपने जिस केस में इतने टाइम से अपने आप को रखा और इतना माथापच्ची की, लोगों की सुनी, किसकी नहीं सुनी, बहुत सारे लोगों की, जैसे कि हम लोग भी बोलते हैं कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान से हम लोग उठे हुए हैं, पाकिस्तान से क्या हो रहा है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि आप आके यहाँ पे और अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। हैदर भाई को इस तरह आप फिर दोबारा से साथ दे सकते हैं कि जिस तरह से अंसार बर्नी जी ने खुद उनको यहाँ पे न्योता दिया है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी न्यूज आई। जैसे कल 3 चीजों के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला था और आज उन्होंने ये बम फोड़ दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि जो विपक्ष वाले हैं वो चैन से बैठ के रहेंगे। विपक्ष वालों के पेट में गुड़गुड़ होने लग गई होगी, विपक्ष वाले परेशान हो रहे होंगे, ये हुआ तो हुआ क्या। हम तो सोच रहे थे कि नहीं आएगा, पहले तो वो पाकिस्तान आने के लिए भी सोच रहे थे कि वो सऊदी से पाकिस्तान ही नहीं आएगा, कि पाकिस्तान भी आए। और उसके बाद मोमिन सर ने उनको यहाँ आने का न्योता दे दिया तो आपका और भी ज्यादा हालत खराब हो रही होगी उन लोगों की। जी जी देखिए, ये तो शुरू में सरिता मैम जब आप लोग ये बात किया करते थे कि ये सारा होगा, तो ऐसे लगता था जैसे ये कोई नामुमकिन। जी बिल्कुल था कि तो वीजा ही नहीं मिले, लेकिन मोमिन मलिक साहब के आने के बाद चीजें किस तरह से हल होंगी, चीजों में आसानी आई और बहुत सारी चीजें नई खुलकर आई। तो अभी कुछ समझ आ रही है कि ये किस तरह से मामला अब हल की तरफ जा रहा है। अभी कुछ चीजों में समझ आ रही है कि इसका सोल्यूशन नजर आ रहा है। अदरवाइज तो वो एक जो मुंह बोले भैया है, वो तो ब्रांड एम्बेसडर ही बना के इसको पेश कर रहे थे। और जी जी बिल्कुल मुंह बोले भैया से आपने बोला तो मुझे कुछ याद आया। आजकल जो एक हमारे भ्राता श्री मास्क पहन के बैठे हुए हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बना रहे थे और आज वही उनकी चैटिंग, उनकी वो लीक कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब लोग इस तरह से पलटते कैसे हैं। दूसरी बात कि जहां तक एपी सिंह जी की बात है, तो एपी सिंह जी के लिए तो आप जो जिस गुफा में बैठे हुए हैं वहां अंधेरा ही अंधेरा हो गया होगा। मेक श्योर वो परेशान हो गए होंगे कि ये ऐसा हुआ कैसे। अब वो इस स्ट्रेटजी में लग जाएंगे कि अब इस चीज को मैं कैसे डिफेंड करूं, कैसे वो करूं। इस चीज के लिए मैं अगर लाइव आऊं तो मैं क्या कहूं। वो शब्दों का मतलब उनका जो शब्दकोश है ना वो अब खत्म हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग स्पीचलेस हुए जब जैसी काउंटिंग आई और मैंने उनको वो सब्सक्राइब कर रखा है, काउंटिंग आई, मैंने कहा अच्छा मोहम्मद मलिक सर लाइव आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने सुना तो मैं भी बस सुनती रह गई। अरे वाह, कल ही तो ऐसा उन्होंने धमाका किया था थोड़ा और आज तो ऐसा कर दिया कि हम लोगों को खुश क्या मतलब आप लगा लीजिए कि तो सुनहरा मौका जिसको बोलते हैं हैदर भाई के लिए, सुनहरा मौका। और हैदर भाई जिस तरह कल हैदर भाई उसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति आज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है दुनिया में, उस व्यक्ति से दया की वो मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। क्यों? वो व्यक्ति है क्या जिसका नामो निशान नहीं है, जो केस में कुछ भी भागीदारी नहीं है, सिर्फ बरगलाना उनका काम है, लोगों को बेवकूफ बनाना उनका काम है। तो मे भी आज हैदर भाई जरूर खुश होंगे। और हैदर भाई आप जब भी ये वीडियो देखेंगे तो जरूर एक कमेंट नीचे लिख देना कि आप खुश हैं नहीं हैं, या फिर वैसे भी आप बता दीजिएगा। मे भी आप बहुत खुश होंगे जरूर। जी
Grab the coolest deals of the season with JioMart Summer Ready Sale from 6th April to 8th April. Get amazing discounts on cold drinks, sunscreen, lotions, deodorants, and many more summer essentials. Download the app now. माँ जी कहती है कि ये मरी हुई कुकड़ी है, मरा हुआ चूहा है। तो मुझे आज हंसी आ रही है कि पाकिस्तान को तो पता नहीं हिला के रखना था या नहीं रखना था। आज मोहम्मद मलिक ने इनको हिला के रख दिया है जी। अब वो हिल भी नहीं रहे होंगे वो तब से एकदम पत्थर बन गए होंगे। वो सोच रहे होंगे करें तो क्या करें क्या। और सबसे ज्यादा इसमें लप्पू का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लप्पू को तो गिनती में ही नहीं लाती हूँ मैं, उसको तो मैं किसी काउंटिंग में ही नहीं लाती हूँ। लेकिन सीमा हैदर के लिए और उनके लिए एक जी के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो तो सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि अब हम दोनों बहन भाई, वो बोले बहन भाई क्या स्ट्रैटेजी लगाएं, क्या ऐसी वो करें कि ये आगे बढ़े या मोमिन मलिक को कुछ ऐसा करना पड़े। लेकिन शायद वो भूल गए हैं, ये मोमिन मलिक साहब जो इन्होंने इतना सारा गंद फैला रखा था उसको साफ करते हुए उन्होंने रास्ता साफ किया। और हम लोगों को देखिए ना, अपने आप वो आगे जा रहे हैं झाड़ियां साफ करते करते, हम लोगों को पीछे लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो एक स्टेटमेंट छोड़ देते हैं, उस पर बोलने पे हम मजबूर हो जाते हैं, खुशियां मनाने पे मजबूर हो जाते हैं। और उसमें हम लोग अपनी अपनी राय किस तरह से प्रदर्शित करते हैं वो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप खुश हो रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं। और हम वहां तक, मैंने तो वहां तक भी सोच लिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब हैदर भाई आएंगे, मैं उनके बगल में बैठ के उनको कुछ क्वेश्चन पूछ रही होंगी। तो मैंने तो वहां तक की सोच ली है। बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मैं खुद इसमें जो आपने बात की, बिल्कुल अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हैदर भाई के साथ आए। और एक एडवेंचर है, बल्कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अगर उनका साथ दे सकें इस हवाले से। और मोमिन मलिक साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पूरी लीगल टीम के हवाले से एक बड़ा इस चीज को किया। असल क्रेडिट तो नहीं जाता। आप मुझे ये बताएं, एपी सिंह अब इस सारी कार्रवाई को किसी तरीके से रुकवा सकता है या अभी कोई वीजा में प्रॉब्लम आ सकती है हैदर के? नहीं, जीजा जी आ रहे हैं तो उनको वो करना चाहिए ना, उनको तो अब स्वागत का प्रबंध करना चाहिए। वो तो कह रहे थे आके दिखाए, एयरपोर्ट में भी आके दिखाएं। अब वो एयरपोर्ट में भी आएंगे, सोनीपत में भी रहेंगे, जहां जहां केस के लिए उनको जाना पड़ेगा मोमिन सर के साथ वो वहां भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि अब मोमिन सर की जो फाइल वगैरह है, जो फाइल का बैग होगा और जो उनका बैग होगा, जो फाइल की जो पन्नी होगी, उसको पकड़ते हुए जीजा जी के साथ में साले साहब को जाना चाहिए। और साले साहब का बिल्कुल कर्तव्य बनता है कि इस तरह वो जाए। जिस तरह से उन्होंने बोला कि ऐसे चूजा नहीं ले जा सकते हैं, एक बार आके तो देखें और हिंदुस्तान की धरती में उतर के तो देखें। तो बिल्कुल वो दिन आ गया है, बहुत नजदीक आ गया है। मोमिन सर ने उनको इनवाइट कर लिया है और बहुत जल्दी उनका वीजा लगेगा। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जितनी जल्दी हो सके वो आए, क्योंकि वो साइनिंग अथॉरिटी होंगे अपने केस की। और वो जिस तरह से गवाही देंगे, जिस तरह से अपने केस की साइनिंग अथॉरिटी है, अपने केस को अपने सामने सुन पाएंगे, आमने सामने सवाल जवाब कर पाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी भी उनको मिल रही है। तो जीजा जी अब कटघरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाए। जी बिल्कुल सही बात है। और सचिन की भी दरीना ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, जो वो कहता था कि जनाब वो फाइन सामना कैसे करेगा, ये नहीं मुझे समझ आया करेगा, ये क्या करेगा अभी? मैंने बोल दिया ना, अब अभी आपकी लाइव, अगर फेसबुक सर की लाइव, आपकी लाइव अगर वो देखते हैं तो मैंने बोल दिया है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। देखो, माँ 4 बच्चों को लेके आई थी, बाप 5 बच्चों को लेके जाएगा। मैंने तो हैदर भाई को मेरा संदेशा होगा, यहाँ आने से पहले मोमिन मलिक सबसे बात कर लेना, वो कागज वगैरह बना लेंगे। उसको बताना है कि गोद कैसे लिए जाते हैं बच्चे। किसी दूसरे के, आप 4 बच्चे बोलते हैं कि मैंने गोद ले लिया है, लेकिन अब एक बच्चा यहाँ से हैदर भाई गोद लेके जाएंगे और यहाँ से उनको पता चलेगा कि अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है। तो 5 बच्चे लेके जाएंगे, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। पिताजी आ रहे हैं भैया, पापा जी आ रहे हैं, चिंता मत करो, आप घबराओ मत, माँ जी पिताजी आपको ले जाएंगे 4 बहन भाइयों के साथ में। जी बिल्कुल सही बात है। वो आस्था माँ जी तो कहती हैं कि ये भारत की कुकड़ी है, ठीक है, और भारत की कुकड़ी भारत की कुकड़ी जो है उसको बिल्कुल आप कह लें कि जिबा कर दिया आज मोमिन मलिक साहब ने, भारत की कुकड़ी को रोस्ट कर दिया आज। बिल्कुल जी। अभी आप कल देखें, ये जो टेस्ट होने जा रहे थे, अभी हम उसके बारे में सोच रहे थे कि जैसे आपने कहा
कि कल की जिस तरह से सरकारी गवाह से बनाया जा रहा है और शनाख्त परेड करवाई जा रही है कि बच्चों की शनाख्त जो है वो खुद करेंगे गुलाम हैदर वहां पे जाकर, और उसके अलावा जो उसमें तीसरी जो उन्होंने डिमांड रखी है मोमिन मलिक साहब ने, वो कि इसके टेस्ट करवाए जाएं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और ये वो सारा। तो अब ये जो टेस्ट है या ये जो सारी कार्रवाई है, ये किसी तरीके से ये रखवा सकते हैं, इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं? कोई बिल्कुल नहीं। जब कोर्ट से परमिशन आ जाएगा तो फिर तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं ना। तो इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम सीखा है। ये इस तरह का अब मोमिन मलिक साहब है, मोमिन मलिक सर के आगे तो इनकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। ये कोई भी ना तो टेस्ट रुकवा सकते हैं, ना कोई ऐसा काम रुकवा सकते हैं। हैदर भाई को इन्होंने तब से रोका हुआ था कि यहाँ नहीं आना चाहिए। मोमिन मलिक सर के आने के बाद ये हुआ। और सबसे अच्छी मेरे को बात ये लगी कि मोमिन सर ने एक पिता होते हुए एक पिता का दुख समझा और एक पिता को बच्चों से मिलवाने की सोची। तो सबसे जो बड़ी अच्छी बात हुई ये हुई कि हो सकता है कि ईद का गिफ्ट मोमिन सर उनको दे दें, बच्चों से मिलवा दें। तो इससे ज्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात की कि ईद का गिफ्ट, मेरे ख्याल में तो ईद के गिफ्ट की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ये कुछ ही दिनों की बात है। आप और मुझे लगता है कि मोमिन मलिक साहब बैकडोर काफी देर से लगे हुए थे इस सारे मामले में, उन्होंने अनाउंस सब किया है आकर। तो हो सकता है ये सारी तैयारी बैकडोर कंप्लीट हो। Grab the coolest deals of the season with JioMart Summer Ready Sale from 6th April to 8th April. Get amazing discounts on cold drinks, sunscreen, lotions, deodorants and many more summer essentials. Download the app now. वो भारत में जाएगा, उससे तो नेचुरल फादर है, कोई बच्चों से मिलने से रोक ही नहीं सकता। वो वहां पे इसमें तो कोई ऐसी शक की चीज ही नहीं है। इसमें कोर्ट भी इस चीज कोशिश करेंगी और कोर्ट भी उस मामले में मदद करेंगी सारी चीजें। अभी तो ये लोग बुरी तरह से जो है वो फंस चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी आज असल में हमने सडनली लाइव किया है तो अभी लोग जुड़ रहे हैं। अभी लोगों को मालूम नहीं था कि शायद हमने लाइव करना है या नहीं करना, तो मैंने आपके साथ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सडनली लाइव किया है। अभी बहुत सारे लोग आपका काम मैंने वो कर दिया था, आसान कर दिया था। मैंने गेस किया था, मैंने कहा हो सकता है कि अभी प्याज सर भी कर ले लाइव और उसके बाद साहिब सर भी कर ले लाइव। तो मैंने आपका काम आके सभी चैनल पे जाके देखे जाएंगे कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, नीचे कह रहे हैं कि वेलकम टू इंडिया हैदर भाई जी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग देखें किस तरह से खुशी में हैं कि लोग उनको वेलकम कर रहे हैं हैदर भाई को। अच्छा, ये रोशन सर स्वागत है आपका जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में इतनी रकम दी जाती है जितनी जिसकी औकात है, औकात के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है, इसकी औकात के मुताबिक ही उन्होंने इसको रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी तो राजवर्धन परमार साहब की भी मुझे समझ नहीं आई कि वो देखें वो क्या कैरेक्टर था। वो आए, खैर कोई बात नहीं। अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो देखी सीमा हैदर की, जिसमें वो कह रही है कि जी मुझे योगी जी जो है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है और मुझे योगी जी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बयान देने का क्या मकसद है इसका? फैसल भाई भी नीचे नजर नहीं है, वो यहाँ की वो नहीं है, सिटीजन नहीं है, कुछ नहीं है। वो हमारे यहाँ के इदारों को पुकार भी नहीं सकती है। उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि तू योगी जी मोदी जी से सहायता मांग सके। और तू ही नहीं है यहाँ पे, तू इनलीगल आई है, तेरे लिए कोई जगह नहीं है। स्वागत है आपका। तो तेरे लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तूने डिपोर्ट होना है, पहले तूने सजा काटनी है, डिपोर्ट होना है। वो लोग गुहार कर सकते हैं जो लोग 14-15 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, वीजा लेके आए हैं, वीजा उनका खत्म हो जाता है, वो एक्सटेंड करवाते हैं और यहाँ पे वो कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। 2014 दिसंबर 31 दिसंबर से पहले जो लोग आए हैं, ये उन लोगों के लिए है, तुझ जैसी भगोड़ी के लिए नहीं। तुझ जैसी जो क्रिमिनल है, क्रिमिनलों के लिए नहीं है। और आप इनवाइटेड हैं मोमिन मलिक सर की तरफ से, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ में आइए। सरिता मैम, अच्छा क्या करूं ये सिंगर जी, क्या करूं? मेरे को भगवान ने दिया ही वो इसलिए है, इसीलिए तो भगवान ने मुझे सोशल वर्कर बनाया है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी वक्ता हूँ और बकबक करना मेरा काम है। जब मेरे पास कोई केस आ जाता तो उस केस को मैं एक ही सिंह की तरह नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं जो काम करती हूँ ना, मैं बकबक करती हूँ और मेरी जो बकबक होती है ना, इसको सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, आप जैसे नहीं।
तो आप अगर आपको मेरी बकबक अच्छी नहीं लग रही है तो आप चुपचाप जा सकते हैं। नमस्कार आपके लिए। श्रीका मैम, अभी भी देखें मैं एंड करने लगा था तो फिर 300 लोग आ गए। अब हम क्या करें, लोग सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, और क्या, लोग सुनना चाहते हैं। और अगर आप जैसे लोग हो गए, आप जैसे वेल विशर्स हो गए हैं, तो फिर तो बंटाधार ये है उस केस का, या फिर तो एक पिता से कोई किसी को मिलाएगा ही नहीं। अगर आप अपने आप को एक पिता की तरह, अगर आप बड़े हैं, अगर आपकी शादी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप सिंगर हैं। तो बकबक करना मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन की वजह से ही आज तो भगवान की दया से मैं इतनी अच्छी उससे हूँ, पहुंचते हूँ, और इस बकबक की वजह से आज मैं